वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, एमएससीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक प्रश्न है कि जिस शिक्षा विभाग में जो भी सीधी भर्ती से नियुक्त, चाहे अध्यापक है, वरिष्ठ अध्यापक है या प्राध्यापक या प्रधान अध्यापक यानी लेक्चरर या प्रिंसिपल है, उनको एमएससीपी के तहत 1/4/2023 को किन परिस्थितियों में उनका वेतन है वो संशोधित होगा। एक जनरल जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। जिनका प्रमोशन वगैरह हुआ है या और कई अलग अलग 2-3 प्रमोशन हुए हैं, उनकी स्थिति अलग है। सामान्य परिस्थितियों में किस तरीके से उनका वेतन है वो संशोधित होगा। तो जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक की बात करें तो सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक तृतीय श्रेणी जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और दिनांक 1/4/2023 से पूर्व अगर उनकी एसीबी 27 साल की तीसरी एसीबी लग चुकी है और L13 में वो वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका वेतन है एमएससीपी के तहत 1/4/2023 से L14 में नियम 14(3) के भाग 3 के अंतर्गत संशोधित होगा। तो कहने का मतलब कि तृतीय श्रेणी अध्यापक अभी भी जैसे कोई है और जिनकी 27 साल की सेवा हो चुकी है, तीसरी एसीबी लगने के बाद उनको अगर L13 में वेतन में फिटमेंट जो हो रहा था पुरानी एसीबी में, अब नई एमएससीपी में उनको L14 पे फिटमेंट किया जाएगा। दूसरा है कि सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक तृतीय श्रेणी जिनकी पदोन्नति के उपरांत वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत है, जो शुरू में तृतीय श्रेणी अध्यापक थे लेकिन अभी वर्तमान में जैसे वरिष्ठ अध्यापक है, और 1/4/2023 से पूर्व 27 साल की अगर एसीबी प्राप्त करके L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको भी एमएससीपी के तहत 1/4/2023 से L14 में नियम 14(3) के भाग 3 के अनुसार संशोधन होगा। यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक जो मूल रूप से तृतीय श्रेणी अध्यापक है, उनको एमएससीपी में सीधी सी बात है कि 27 साल की सेवा के बाद में L13 की जगह उनको एमएससीपी में L14 मिलेगा। अगला जो है सीधी भर्ती से नियुक्त अध्यापक तृतीय श्रेणी जिनकी 2 पदोन्नतियों प्राप्त, यानी जिसका प्रमोशन सेकंड ग्रेड में हो गया, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड हो गया और प्राध्यापक पद पर कार्यरत है और दिनांक 1/4/2023 से पूर्व 30 वर्षीय या 27 वर्षीय एसीपी, क्योंकि जैसे 10, 20 और 30 के अगर उसमें है तो 30 वर्ष के बाद में या 27 साल के बाद में एसीपी प्राप्त करके अगर L13 में वो कार्यरत है, तो उनको L14 है उसके तहत है वो नियम 14(3) के भाग 5 के तहत संशोधन होगा। यानी उनको भी 1/4/2023 से L14 में फिटमेंट किया जाएगा। तो मूल रूप से जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनकी 27 साल की सेवा के बाद में सीधी सी बात है कि उनको L13 की जगह L14 मिलेगा। अब बात करें वरिष्ठ अध्यापक की, तो सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, यानी अभी भी वो या तो सेकंड ग्रेड ही है या प्राध्यापक यानी व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हो चुकी है और 1/4/2023 से पूर्व दूसरी एसीपी प्राप्त कर L13 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो एमएससीपी के तहत उनका जो वेतन है वो 1/4/2023 से L14 के तहत संशोधित होगा। यानी वरिष्ठ अध्यापक को 18 साल की सेवा के बाद में यानी दूसरी एसीपी के बाद में उनको L13 की जगह 14 मिलेगा, जबकि तृतीय श्रेणी अध्यापक है उनको 27 साल की सेवा के बाद में L13 की जगह L14 मिलेगा। दूसरा, सीधी भर्ती से नियुक्त वरिष्ठ अध्यापक जिनकी पदोन्नति प्राध्यापक पद पे हो चुकी है, यानी जो वरिष्ठ अध्यापक थे और अब लेक्चरर है और 1/4/2023 से पूर्व तीसरी एसीपी प्राप्त कर L15 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी उनकी तीसरी एसीपी लग चुकी है और L13 में जब 15 में अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इसमें जो उदाहरण दिया हुआ था कि 10 मतलब जैसे 27 साल या 30 साल की सेवा के बाद में अभी L15 में है, तो उनको वेतनमान है एमएससीपी के तहत 1/4/2023 को L16 में नियम 14(3) के भाग 5 के तहत संशोधन होगा, यानी उनको L15 की जगह L16 मिलेगा अगर उनकी तीसरी एसीपी लग चुकी है। अगला है कि सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक यानी जो व्याख्याता है सीधी भर्ती से नियुक्त हुए हैं और जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है और उनको 1/4/2023 से पूर्व 10 साल अगर पूरे हो चुके हैं और एसीपी 10 साल की जो एसीपी मिल चुकी है पहली एसीपी और L13 में उनका वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका भी वेतन है एमएससीपी के तहत 1/4/2023 को L14 में के नियम 14 भाग 3 के भाग 4 के तहत संशोधित होगा। यानी जो भी व्याख्याता है उनको 10 साल के बाद में L13 की जगह L14 मिलेगा। अगला है सीधी भर्ती में नियुक्त प्राध्यापक जिनकी पदोन्नति नहीं हुई है, या तो ये कंडीशन होगी सीधी भर्ती से नियुक्त है और वो व्याख्याता है, अभी भी व्याख्याता है, या उप प्राचार्य पद पर पदोन्नति हो चुकी है और वो 1/4/2023 से पूर्व 20 वर्षीय एसीपी प्राप्त करके L15 में अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं, यानी उनकी 20 साल की सेवा हो चुकी है, यानी दूसरी एसीपी उनको प्राप्त मिल गई है, तो L15 की जगह इनको एमएससीपी के तहत L16 में फिटमेंट किया जाएगा। अगला है कि सीधी भर्ती से नियुक्त प्राध्यापक जो सीधे ही व्याख्याता लगे हैं और तीनों एसीपी प्राप्त करने के बाद में 1/4/2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है और दिनांक 1/4/2023 को L16 का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
यानी इनको जैसे 3 एसीपी मिल गई, यानी इनकी लगभग जैसे 30 साल की सेवा हो गई, और L16 में अगर वेतन प्राप्त कर रहे हैं तो उनका वेतन है MACP के तहत 1/4/2023 से L17 में नियम 14 के 3 के भाग 4 के तहत संशोधित होगा, यानी उनको है वो L16 की जगह L17 में फिटमेंट किया जाएगा। अगला है कि सीधी भर्ती से नियुक्त प्रधानाध्यापक जो कि 2 ACP प्राप्त करने के उपरांत, यानी जो प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती में लगे हुए हैं और 2 ACP मिलने के बाद में, यानी जैसे 20 साल की जो ACP थी उसके बाद में 1/4/2023 को प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत है, यानी सेकेंडरी HM थे, अब वो प्रधानाचार्य प्रिंसिपल बन गए और 1/4/2023 को L16 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका वेतन भी है वो 1/4/2023 से L17 के तहत जो भी नियम 14(3) के भाग 4 के तहत संशोधित होगा। अब ये जो भी है इसमें एक इम्पोर्टेंट जो नोट दिया हुआ है कि 1/4/2023 को MACP के तहत वेतन संशोधन की इसके अलावा और भी स्थितियां हो सकती है। अब इस संबंध में जैसे नियुक्ति अधिकारियों जैसे संयुक्त निदेशक या जिला शिक्षा अधिकारी वगैरह संशोधन आदेश जारी करने के उपरांत कार्यालय स्तर पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा वेतन निर्धारित है वो MACP की तहत किया जाएगा। और किसी भी प्रकार की अगर मान लो कोई भिन्नता की स्थिति में, एक तो जो वित्त विभाग का जो महत्वपूर्ण आदेश था 6/10/2023 का जो नोटिफिकेशन था वो, और 5/12/2023 को जो एक FAQ जारी किया गया था जिसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया था, वो आप जरूर देखें। उन्हीं के अनुसार जो भी निर्णय होगा वो होगा। ये सारी जानकारी है मैंने आपकी सुविधा के लिए जारी की है। अगर इसमें आपके कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो 2 नियम या 2 जो आदेश जारी हुए हैं वित्त विभाग के, एक तो 6/10/2023 का और एक 5/12/2023 का, उसके अनुसार ही जो भी कार्रवाई है वो करनी है। ये सारी जानकारी मैंने आपकी सुविधा के लिए बताई है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।